आपसे मैं जानना चाहूंगा, देखिए राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लड़ाई सारी चीजें चलती हैं और चलनी भी चाहिए, उनका अधिकार है, लेकिन जिन बातों का जिक्र आपने किया कि तालमेल नहीं बैठ पाता है सिस्टम में सरकार के बीच में, ये लंबे समय से चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसी ट्रांसपेरेंट चीजें आई, वो चाहे नीति में बदलाव हो, वो चाहे टेक्नोलॉजी को उसमें जोड़ना हो, उसमें कुछ तो बदलाव होगा, या सिरे से खारिज कर दें कि जल गया मर गया ये हो गया वो हो गया 4 साल में सब बर्बाद हो गया, ऐसा है क्या? कुछ तो बदलाव आया, सकारात्मक या नकारात्मक? देखो पिछले कुछ सालों में अगर हम बात करें तो बहुत डेवलपमेंट हुई है, और ट्रांसपेरेंसी की बात करें काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में है या बाकी चीज़ें। इंडस्ट्री की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, इंडस्ट्री प्रमोशन के लिए एक अलग बोर्ड सेटअप किया गया है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि काम नहीं हुआ है। पर मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा जो दिल्ली को 3 साइड से सराउंड करता है, और हरियाणा का 60% जो रीजन है वो एनसीआर में आ जाता है। हम ये मान के चलें कि हरियाणा के लिए भगवान की देन है कि हम दिल्ली नेशनल कैपिटल के 3 तरफ हमारी जमीन है और हम एग्जिस्ट करते हैं। सियासतदानों की देन से क्या मिला, मैं ये पूछ रहा हूँ, भगवान ने तो सब कुछ दिया है, देन है सर। उस चीज को जिस तरीके से हमें यूटिलाइज करना चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी को, उसमें अभी बहुत कुछ करने को है। बहुत कुछ, ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत कुछ नहीं हुआ, पर इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हम नेशनल कैपिटल, जिस बात का जिक्र मंत्री जी आपके पास यहाँ पर बैठे हैं, उनसे आप जवाब ले सकते हैं, जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये हमने किया, ये हो गया और इसका असर दिखेगा। वास्तविक 2 पॉइंट आप बता दीजिए जिसका ये जवाब भी दे पाए कि हाँ कब तक, अगर अभी नहीं दिख रहा है तो 2 महीने 4 महीने साल भर सरकार के पूरे होने वाले हैं समय, तो उसमें पूरा हो जाएगा। इसे देखो पॉलिसी में, और जो गवर्नमेंट ने काफी पॉलिसी डिसीजन लिए हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन में अभी कुछ चीजें धरातल पे इम्प्लीमेंट, जैसे अगर हम प्री पावर की बात करें तो पावर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें काम हो रहा है और बहुत कुछ काम करने को अभी जरूरत है स्पेशली। और इंडस्ट्री खुलकर बोलिए ना, बहुत कुछ काम करने की जरूरत है, क्या काम करने? मैं बताता हूँ, देखिए जो आप कहना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट एक निरंतर प्रक्रिया है। आज हम ये नहीं है कि आज डेवलपमेंट कर दिए 100वें माइलस्टोन पे पहुंच गए तो आगे नहीं पहुंचेंगे, ये निरंतर प्रक्रिया है। वो मानते हैं कि हरियाणा के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन निरंतर विकास चल रहा है, निरंतर विकास रुका नहीं है, वो विकास चल रहा है और आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे ही चलता भी रहेगा। जिसकी जरूरत है हम तो मान रहे हैं, ये तो निरंतर है। आज एक सड़क की जरूरत है, कल 3 की, आज 6 हाईवेज की जरूरत है, परसों 12 की हाईवेज की जरूरत पड़ेगी, उसकी वाइडनिंग की जरूरत पड़ेगी, तो रेगुलर कर रहे हैं। लेकिन पिछले 4 सालों के अंदर 25 साल बनाम 4 साल में कितना काम किया, उसका कंपैरिजन निकाल लीजिए, आपको पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितना काम किया। माजरा साहब, इनकी नीति को आप नकार देते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी नीति रही या बन पाएगी जिससे वाकई वास्तविकता जिनका जिक्र हम करते हैं व्यवहारिक तौर पर कि ये होना चाहिए? किसी की नीति, किसी भी सरकार की, आपकी हो, कांग्रेस की हो, इनकी हो, किसी की भी हो, कोई नई और पार्टी आ जाए, बंधन गठबंधन, रक्षाबंधन की। ग्रोथ के लिए एक माहौल बनाना जरूरी है। हर कोई इंडस्ट्री लगाने से पहले बहुत सी बातों का वैल्यूएट करता है कि ये चीजें मुझे यहाँ पे उपलब्ध होंगी या नहीं होंगी। मैंने आपको ये बात कही है कि इन्होंने जिस प्रकार से सीएलयू की दुकान बंद करी तो जुमलों की दुकान खोल दी। नहीं तो कुछ अच्छा किया ना, और फिर आप जो अच्छा करने जा रहे थे उसको आप जुमला बोल देते हैं। 5 लाख का दावा किया रोजगार देने का, इन्होंने ग्लोबल समिट की, हैपनिंग हरियाणा किया, इतने देशों में घूमे। ये तो बता दें कि 2014 में इतनी हैवी इंडस्ट्री थी और आज इतनी ज्यादा हो गई। एक इंडस्ट्री का नाम लेके दिखा, तो मैं कहता हूँ एचएमटी इन्होंने बंद कर दी, उनके एम्प्लॉयज जी। मैं तो तथ्यों की बात करता हूँ। आज आप सुनिए ना, ये बता दें, मेवात में, फ्यूजिकारा कैसी, रिवाड़ी में, पैनासोनिक झज्जर में, मदरसन ऑटो गुरुग्राम में, उसका एक्सपेंशन झज्जर के अंदर बहनजी से पूछे थे एक्सपेंशन हुआ ही नहीं हुआ। अरे पैनासोनिक का एक्सपेंशन हमारे राज्य में हुआ, 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमने लगवाया। अरे 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमने किया, माननीय मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन करके रोजगार देने की बात, मुसासी, रिवाड़ी के अंदर, हुंडई गुरुग्राम के अंदर, टेस्टो गुरुग्राम के अंदर, अमेज़न मेवात के अंदर, ये बेकार की बातें इस तरीके से लोगों को इवेंट करके एसवाईएल पे भड़काने का, एसवाईएल पे बेवकूफ बनाने का काम, इसी तरीके से इंडस्ट्री की बात है। अरे हमारे सबसे पारदर्शी काम है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन काम करते हैं, पारदर्शी काम है, कोई झूठ फरेब नहीं है। किसने लगाई, कितने बिजली के थर्मल पावर स्टेशन बंद क्यों कर रखे हैं? वो लेके बिजली क्यों देते हैं? हमने बिजली चोरी रोकने का काम किया है, हमने बिजली की सप्लाई बढ़ाने का काम किया है, बिजली की उपलब्धता ज्यादा करने का काम किया है। बंद क्यों कर रखे हैं? मैं कह रहा हूँ ना, नहीं नहीं, बिजली से विकास की तरफ
आज देखिए, बिजली ये सरप्लस एक स्टेट है। ये ऐसी चीज है, मैं इसको चाहूंगा कि क्लियरेंस सिस्टम हमारे यहाँ कम से कम ये नहीं कहा जाता कि हमारी सरकार आएगी, बिजली के मीटरों को पाड़ के फेंक देंगे और धड़ल्ले से बिजली चलाना। चलिए ठीक है, हमारी सरकार है ये काम नहीं करती, अराजकता फैलाने का काम नहीं करती, सिस्टम को बिगाड़ने का काम नहीं आपके करती। राज में ठीक है, हरियाणा प्रदेश आज सबको पता है, सबको पता है क्या आपकी रहा। वजह से हरियाणा प्रदेश के लोगों को मैं ये जानना